सभी छोटों बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जला दिया है गैस, चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच मूंगफली का तेल। तेल डाल देने के बाद में मैं डाल दूंगी इसमें बेसन, आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर ये ज़्यादा रह भी जाए ना तब भी हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से तेल में भून लेते हैं। एक तेल में भूनने से क्या होता है ना, इसके जो दाने दाने हैं एक एक हो जाते हैं और ये इसमें गांठें नहीं पड़ती है। इसलिए तेल में थोड़ा सा भून लेते हैं ना तो अच्छा टेस्ट भी आता है बेसन में। बेसन में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ी है और अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बेसन को प्लेट में फैला देते हैं ताकि ये ठंडा जल्दी हो जाए। और अब इधर मैंने वापस से गैस जला दिया है और हमारी कढ़ाई पहले से ही पड़ी थी यहाँ पर। तो इसमें डाल दूँगी मैं साबुत धनिया 2 चम्मच और डाल दूँगी इसमें साबुत जीरा 2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 2 चम्मच सौंफ डाल देंगे, सौंफ से अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सबको बस इनका कच्चापन निकल जाए उतना ही हम सेकेंगे। सभी मसाले अच्छे से सीख चुके हैं और इसमें मुझे टाइम लगा 1 से 1.5 मिनट और इनको मैंने निकाल लिया है। अब ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक यहाँ पर मैं इसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच से 2.5 चम्मच राई डाल दूँगी और 3 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। इन दोनों को अच्छे से हम सेक लेते हैं। पहले उनके साथ में सेकते तो ये जल्दी नहीं सीखते और अच्छे से सीख भी नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ें सूखी है तो जल्दी सीख जाती है और ये तेल वाली चीज़ें हैं तो थोड़ा टाइम लेकर सीखेगी। अब आप देख सकते हो जो राई के दाने हैं वो चटक रहे हैं और तिल भी चटक रहे हैं। तो बस अब इनको आधा मिनट और सेकेंगे और ये सीख जाए उसके बाद में हम आधा चम्मच जितना हींग डाल देंगे। हींग अब इसलिए डाल रहे हैं ताकि हींग जले नहीं, पहले डाल देते तो हींग जल जाता। अब हम इसमें आधा चम्मच हींग डाल देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको बस 1-2 सेकंड चला लेते हैं और अब मिक्सर जार में डाल दूंगी इसको मैं। तिल, राई और हींग डालने के बाद में मिक्सर में मैं सभी मसाले भी डाल दूंगी जो हमने पहले इनको सेका था, वो वाले भी ठंडे हो चुके हैं। इनको हम बस 5 से 7 सेकंड ही चलाएंगे मिक्सर को और ये अच्छे से दरदरा हो जाएगा। इनको दरदरा पीसने से इसमें अच्छा टेस्ट भी आता है और जब इनको खाते हैं तो थोड़े थोड़े बड़े बड़े बीच में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पिसे मसालों को हम बेसन में डाल देते हैं। जो हमने सेका था ना बेसन, उसी में डाल रही हूँ मैं। अब मैं ले रही हूँ 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। ये मैं 2 सब्जियों में इस्तेमाल करने के लिए ले रही हूँ और इसमें जो लहसुन की कलियाँ हैं वो भी बड़े साइज़ की है, तो इतना ही काफ़ी है दोनों सब्जियों में डालने के लिए। तो इनको मैं कूट लेती हूँ ओखली में। सभी लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है ओखली में। अब इन मसालों के साथ में हम आधा लहसुन भी डाल देते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर,
और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। साथ ही में 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच जितना चिली फ्लेक्स। ये जो हरी मिर्च है बिल्कुल भी स्पाइसी, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास तीखी मिर्ची हो, स्पाइसी हो, तो आप ये जो चिली फ्लेक्स है वो ना डालें। अब 1 नींबू भी इसमें डाल देंगे। नींबू डालने से इसमें खटाइयत अच्छी लगती है। और अगर नींबू नहीं है तो अमचूर पाउडर डाल दें, और नींबू और अमचूर दोनों ही नहीं है तो आप दोनों चीज़ों को स्किप करके भी बना सकते हो। इसमें काचरिया भी डाल सकते हो उसकी जगह पर। नींबू डाल देने के बाद में सभी मसालों को अच्छे से हमें हाथों से मिक्स करना है। चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने लहसुन भी डाला है ना, तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है मसालों को। इस तरह से मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो दरदरा हो चुका है, साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है बड़ी वाली, ये स्पाइसी तीखी बिल्कुल भी नहीं है। इनको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद में ये सूख चुकी है। अब इनके जो अंदर के बीज है वो निकाल लूँगी। अगर बीज खाते हो तो आप रख सकते हो अंदर ही, थोड़े थोड़े बीज निकालूँगी, बाकी के बीज अंदर ही रहेंगे। और इसमें बीज ज़्यादा है भी नहीं, तो कुछ बीज जो जितने हैं वो निकाल लिए हैं मैंने। अब इनको हम इन मसालों से भर देंगे, यानी कि स्टफिंग कर देंगे। और जब हम हरी मिर्च को भर देंगे और बाकी का जो मसाला बचेगा ना, उसको हम साइड में रख देंगे और उसको हम एक टिफ़िन में डालकर फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ताकि हमारा फिर से भरवा मिर्च खाने का मन करे तो हम तुरंत ही भरकर, और जब रोटियां बनाने के बाद में तवा गर्म रहता है उसमें तेल डालकर ये हरी मिर्च भरकर वापस से तलकर तुरंत ही खा सकते हैं। इसलिए आप जो मसाला बचे ना वो स्टोर करके रख सकते हो। सभी हरी मिर्च को मैंने अच्छे से भर दिया है। और ये जो मसाला बाकी बचा है, या तो चाहो आप इसमें तेल में इस मिर्च के साथ में भी सेक सकते हो, नहीं तो आप अगली बार भी काम ले सकते हो। तो अब यहाँ पर गैस जला दी है, चढ़ा दी है कढ़ाई। इसमें डाल दूँगी मूंगफली का तेल। तेल गरम हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैंने 600 ग्राम दही ली है और इस दही में डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच बेसन। और बेसन डालने के बाद मैं कड्डी का घोल बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं इसको अच्छे से दही में फेंट लूँगी, बिलो लूँगी। और बिलोती हूँ तब ये टोपिया थोड़ा सा हिल रहा था, इसलिए मैंने इसके नीचे कपड़ा बिछा लिया। उसके बाद में अच्छे से इसको बिलोया और 1 गिलास पानी डाला। कड्डी के लिए मैंने अच्छे से घोल बनाकर तैयार कर लिया है और ये जो बेसन है इसमें अच्छे से भीग जाएगा। इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तो इसमें मैंने आधा चम्मच राई के दाने लिए हैं और इनको अच्छे से चटकने देते हैं। राई अच्छे से तेल में चटक गई है, तो इसमें एक एक करके मैं हरी मिर्च को डाल दूंगी। ये बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख के डालेंगे और एक साथ डालेंगे, ताकि जो हरी मिर्च है कुछ सीखे कुछ नहीं सीखे। तो बराबर इस तरह से करके डाल रही हूँ। और बाकी जो बड़ी बड़ी होगी तो इसे हरी मिर्च के ऊपर एक रख दूँगी, ताकि सभी हरी मिर्च अच्छे से हमारी सिक जाए। तो जब भी हरी मिर्च सेकते हो तो गैस की आंच को हमेशा स्लो रखना, यानी धीरे रखना, ताकि जो मिर्च है वो जले नहीं। अब इन हरी मिर्च को हम एक बार चिमटे से ऊपर नीचे कर देंगे। हरी मिर्च धीमी आंच में सिक रही है, तब तक यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं। इनके मैं 1 के 8 भाग करूँगी, मतलब कि जैसे मैंने आधा काटा है ना, उसके मैंने 4 भाग किए हैं और फिर आधा काटा, फिर उसके 4 भाग किए हैं। आलूओं को मैंने काट लिया है और हरी मिर्च को भी हम ऊपर नीचे कर देते हैं, ताकि एक साइड से जले नहीं।
हरी मिर्च को मैंने पलट दिया है और एकदम गैस की आंच जो है वो धीमी है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। तब तक मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, उनको भी मैं बड़े साइज़ में कट कर लूँगी और इनके जो है परत वो खोल लूँगी। आलूओं को काटने के बाद में मैंने पानी में डाल दिया है ताकि काले नहीं पड़े, और यहाँ पर प्याज काट कर इनको भी मैंने पूरी अच्छे से तरह से खोल लिया है। अब यहाँ पर हरी मिर्च को वापस से चेक कर लेते हैं और हरी मिर्च को एक बार और अलटते पलटते अच्छे से सेक लेते हैं धीमी आंच में। सभी हरी मिर्च को पलट दिया है मैंने और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैं दूसरा वाला गैस जला दूंगी और इसकी आंच को भी मैंने स्लो कर दिया है और इस वाले गैस पर मैं चढ़ा दूंगी दूसरी वाली कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी मूंगफली का तेल। इधर हमारा तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है और हमारी इस वाले गैस पर हरी मिर्च जो है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। 2-3 सेकंड के लिए मैंने गैस की आंच को तेज़ किया है और अब मैंने बंद कर दिया है। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी इस पर ताकि जो मसाला है वो फूल जाए अंदर से। 5-7 मिनट ढक्कन लगाए रखेंगे और कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार देंगे। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां डाली है छौंक के लिए और डाल दूंगी इसमें मैं 1 चम्मच जितना राई चटकने के लिए। साथ में डालूंगी मैं इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया डाला है। खाते हो तो ज़रूर डालिएगा साबुत धनिया, इससे कढ़ी में अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाए उसके बाद में हम सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च, एक कटी हुई बड़े साइज़ की। छोटी वाली हरी मिर्च मैंने स्किप कर दी है, वो स्पाइसी है ना, तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। एक बड़े साइज़ के लिए है जो कि स्पाइसी नहीं है। अब इसको हम 5 से 7 सेकंड के लिए अच्छे से तेल में भूनेंगे ताकि कढ़ी में हमारा अच्छा इसका फ्लेवर आए। आधा चम्मच इसमें हींग डाल देंगे। हरी मिर्च अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें डाल दूंगी मैं कटे हुए आलू। आलूओं को मैंने तेज़ आंच में 2-3 मिनट ऐसे ही भून लिया है। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी इसके ऊपर 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ताकि आलू अच्छे से सिक जाए अंदर तक। अब हम आलू को चम्मच से चलाएंगे नहीं, उससे पहले हम लहसुन डाल देते हैं ओखली में कूटा हुआ। इसी के साथ में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 ही चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इन सब को डालने के बाद में बड़े साइज़ में कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। प्याज डाल देने के बाद में इनको हम अच्छे से भुनाई करेंगे मसालों के साथ में। मसालों को अच्छे से मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम बेसन और दही का जो घोल है वो डाल देंगे और दही का घोल डालते ही हम तुरंत चम्मच चलाएंगे, नहीं तो जो दही है वो फट जाएगी। और इसमें मैंने नमक अभी तक नहीं डाला है क्योंकि नमक पहले डालने से दही फट जाती है। अब इनको हम अच्छे से
इसी तरह से चलाते रहेंगे 10 से 15 मिनट तक। जब तक पहला उबाल ना आ जाए तब तक हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। और अगर हम बीच में छोड़ देते हैं ना तो ये जो दही है वो फट जाती है, पानी अलग हो जाता है और दही अलग हो जाती है। अब इसमें कढ़ी में अच्छे से पहला उबाल आ चुका है और उबाल आने के बाद में थोड़ा सा और चलाऊंगी। उसके बाद में इसमें टेस्ट के अनुसार मैं नमक डाल दूंगी। क्योंकि मैंने नमक इसमें पहले नहीं डाला है तो नमक अब डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अनुसार। नमक को मैंने कढ़ी में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इस चम्मच को इस तरह से रखेंगे और जो ढक्कन है वो तिरछा रखेंगे ताकि कढ़ी बाहर उबाल खाकर नहीं आए। और अब मैं दूसरे वाले गैस पर रख रही हूँ इसको 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच। और यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी तवा और बनाने लग जाऊँगी गेहूं की रोटियाँ। क्योंकि हमारे जो पापा जी है, ससुर जी है, उनको अभी बाहर जाना है तो मुझे फटाफट से खाना परोसना है उनको। इसके लिए मैं पहले ही रोटियां चालू कर दी है ताकि पापा जी खाना खाकर जाए बाहर। और इधर मैंने कुछ रोटियां बना ली है पापा जी के लिए। और हमारी जो कढ़ी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे इससे लगभग 25 मिनट हो गए कढ़ी को बनाते हुए, तो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। तड़का मैं पापा जी को पहले डाल देती हूँ खाना, उसके बाद में पूरी रोटियाँ बनाने के बाद में ही इस पर तड़का लगाऊंगी। क्योंकि अभी मैं बीच में रोटी नहीं रोक सकती हूँ। चलिए, तवे पे जो रोटी थी वो भी मैंने सेक ली है और नीचे उतार कर रख दी है। अब यहाँ पर मैं थाली में पापा जी को खाना परोस रही हूँ। और हमारे जो ससुर जी है वो किसी कटोरी में खाना नहीं खाते हैं, इसी तरह से सब्जी अपनी प्लेट में या थाली में डलवा कर खाते हैं ताकि आराम से रोटी चूर कर खाएं। और एक रोटी चौपड़ के मतलब घी लगा कर नहीं खाते हैं पापा जी। तो पापा जी का मैंने खाना परोस दिया है और अभी पापा जी एक रोटी और लेंगे। आप सब कहोगे कि आपने 3 रोटियां परोसी है थाली में, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी रोटियां बनी थी और पापा जी को देर हो रही थी जाने के लिए। तो जैसे ही बना मैंने खाना परोस दिया है पापा जी को और एक रोटी और भेज दी है मैंने पापा जी को खाने के लिए। अब पापा जी खाना खाकर बाहर चले जाएंगे और मैं यहाँ पर रोटियाँ भी पूरी बना लूँगी। उसके बाद में मैं कढ़ी में तड़का लगाऊँगी।
अब कढ़ी के लिए मैं कुछ रोटियों पर घी भी लगाते जाऊंगी साथ ही साथ में। गेहूं की रोटियां पूरी बनाने के बाद में यहाँ पर मैंने तड़के पैन में 3 चम्मच घी लिया है। घी गर्म होने के बाद में इसमें मैं चटकने के लिए जीरा डाल दिया है, 2-3 लाल मिर्च डाल दी है, इसका अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं तड़का कढ़ी में लगा देती हूँ और कढ़ी में तड़का लगाते ही हम तुरंत इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने तड़का लगाया है घी का, इसका अच्छा फ्लेवर आ जाए पूरी कढ़ी में। तो ये लीजिए, हमारी प्याज और आलू की कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको आप चावल के साथ में, बाजरे की रोटी के साथ में, या फिर मकई की रोटी के साथ में, गेहूं की रोटी के साथ में खाइएगा। बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पर मैंने थाली परोस दी है दोनों बच्चों के लिए। अगर आपको आज मेरा खाने का ब्लॉग यानी कि रसोई बनाने का ब्लॉग पसंद